आज का टॉपिक है गो ऑन। गो ऑन का अर्थ होता है करता रहता है और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गो ऑन या गोज ऑन प्लस वर्ब जी प्लस ऑब्जेक्ट। और अब हम देखते हैं एक एग्जांपल जिसके माध्यम से आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल है मैं यह कार्य करता रहता हूं। तो जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई गो ऑन डूइंग दिस वर्क। दूसरा एग्जांपल देखेंगे वह यहां आती रहती है। तो जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे शी गोज ऑन कमिंग हियर। शी गोज ऑन कमिंग हियर। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ एस लगाया जाता है, जैसे ही शी इट। और प्लूरल मतलब आई वी यू दे के साथ में एस का प्रयोग नहीं किया जाता। और वही प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल यहां पर अप्लाई किया जाएगा। अब हम देखते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट गो ऑन वर्ब एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। मैं यह कार्य नहीं करता रहता हूं। आई डू नॉट गो ऑन डूइंग दिस वर्क। आई डू नॉट गो ऑन डूइंग दिस वर्क। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। वह यहां नहीं आती रहती है। शी डज नॉट गो ऑन कमिंग हियर। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, मतलब सहायक क्रियाएं, वो स्टार्टिंग में आ जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गो ऑन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल जिसके माध्यम से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो पहला सेंटेंस है क्या मैं यह कार्य करता रहता हूं। क्या मैं यह कार्य करता रहता हूं। और इसका जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे डू आई गो ऑन डूइंग दिस वर्क। डू आई गो ऑन डूइंग दिस वर्क। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा क्या वह यहां आती रहती है। डज शी गो ऑन कमिंग हियर। हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप और इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गो ऑन वर्ब एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अब हम देखेंगे एक एग्जांपल मैं यह कार्य क्यों करता रहता हूं। व्हाई डू आई गो ऑन डूइंग दिस वर्क। दोबारा मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाई डू आई गो ऑन डूइंग दिस वर्क। अब हम देखेंगे अगला एग्जांपल वह यहां क्यों आती रहती है। Why does she go on coming here? अब हम पढ़ेंगे went on के बारे में। went on का मतलब होता है करता रहा या फिर ता रहा, ती रही, ते रहे। और अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो सिंपल में इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस went on प्लस वर्ब जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल वे उसके बारे में बात करते रहे। दे वेंट ऑन टॉकिंग अबाउट हिम। दूसरा हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल मैं पूरी रात पढ़ता रहा। आई वेंट ऑन स्टडिंग होल नाइट। अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव कहेंगे नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस गो ऑन वर्ब एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता रहा। तो जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई डिड नॉट गो ऑन थिंकिंग अबाउट यू। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे वह नदी में नहीं नहाता रहा। ही डिड नॉट गो ऑन बेदिंग इन द रिवर। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो इसका स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस गो ऑन वर्ब एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और एक एग्जाम्पल देखेंगे एक एग्जाम्पल क्या मैं उसके बारे में बात करता रहा। डिड आई गो ऑन टॉकिंग अबाउट हिम। दूसरा एग्जाम्पल क्या वह नदी में नहाता रहा। डिड ही गो ऑन बेदिंग इन द रिवर। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप और इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस गो ऑन वर्ब एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल
के बारे में क्यों सोचता रहा? Why did I go on thinking about him? अब देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, वह नदी में कब नहाता रहा? When did he go on bathing in the river? अब हम पढ़ेंगे will shall के बारे में और इसका अर्थ होता है करता रहेगा या फिर ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। और अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस will shall प्लस go on वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट। और एक देखते हैं हम सेंटेंस, मैं एक पत्र लिखता रहूंगा, I shall go on writing a letter। दूसरा एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी सीखता रहेगा, He will go on learning English। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस, और नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ will shall प्लस नॉट प्लस go on वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट। और एक एग्जाम्पल, वह काम नहीं करता रहेगा, He will not go on doing work। दूसरा एग्जाम्पल, तुम खाना नहीं बनाते रहोगे, You will not go on cooking the food। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इसका स्ट्रक्चर है will shall प्लस सब्जेक्ट प्लस go on वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम, अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, क्या तुम मुझे चिढ़ाते रहोगे, Will you go on teasing me? अब दूसरा एग्जाम्पल, क्या वह यहां रहती रहेगी, Will she go on living here? अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, क्वेश्चन वर्ड प्लस will shall प्लस सब्जेक्ट प्लस go on वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट। और अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, क्या मुझे क्यों पढ़ाते रहोगे, Why will you go on teaching me? दूसरा हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, वह उसे क्यों पीटता रहेगा, Why will he go on beating him? उम्मीद है आपको ये go on का यूज अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।